नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हम डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप्स के माध्यम से हम गांव का डोर टू डोर सर्वे करेंगे। आइए हम जानते हैं इस प्रक्रिया को। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव एजुकेट गर्ल्स के नाम से ऐप्स दिखाई देगा। उसके बाद उस ऐप्स को आपको इंस्टॉल करना है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप्स इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो आपको यहाँ पर 1 मिनट से पहले आपका यहाँ पर ऐप्स इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से एक बार वापस ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको अलाउ डिजिटल प्रवेशोत्सव टू एक्सेस योर कॉन्ट्रैक्ट को आपको यहाँ पर अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्राइव लोकेशन को भी अलाउ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम पासवर्ड दिया जाएगा। तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का या ब्लॉक का आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, वही आपको उसमें एंट्री करना है। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर अभी डेमो वाले आईडी और पासवर्ड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मेरा डेमो वाला आईडी और पासवर्ड है PMSTP, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अभी डेमो वाली आईडी और पासवर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। तो जब भी आपको यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक के आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाता है तब आपको आपके आईडी और पासवर्ड इसमें एंट्री करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होगा। तो आप जब भी आप गांव में डोर टू डोर सर्वे के लिए आप जाएंगे तब आपको सबसे पहले इस पेज को यहाँ पर फिल करना है। तो आपको यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम जो आपकी आईडी रहेगी, उसके बाद यहाँ पर अध्यापक का नाम, पद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डाइस कोड, विद्यालय का नाम, राज्य, जिला, खंड, गांव का नाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अध्यापक का नाम लिखना है। जो भी गाँव में डोर टू डोर सर्वे के लिए जा रहे हैं तो उन अध्यापक का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो यहाँ पर हैं रमेश। उसके बाद यहाँ पर उनका पद का चयन करना है। प्रधान शिक्षक है तो प्रधान शिक्षक, शिक्षक है तो शिक्षक, अन्य विद्यालय कर्मचारी तो अन्य विद्यालय कर्मचारी, या कोई अन्य है तो आप उनका अन्य का आपको यहाँ पर पद मार्क करना है। तो यहाँ पर एक शिक्षक है जो गांव में डोर टू डोर सर्वे के लिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है जो 10 डिजिट के होंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी उन एंट्री करना है। उसके बाद यहाँ पर उनके जो डाइस कोड यहाँ पर डाइस कोड एंट्री करना है जो अपने विद्यालय का डाइस कोड होंगे। तो जब भी आप गांव में डोर टू डोर सर्वे के लिए जाएंगे तो अपने विद्यालय के डाइस कोड को यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं अभी डेमो वाले डाइस कोड यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो जब भी आप गांव में डोर टू डोर सर्वे के लिए जाते हैं तो अपने विद्यालय का डाइस कोड ही यहाँ पर एंट्री करना है। तो मेरे यहाँ पर डेमो वाले डाइस कोड है 8030100103। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अभी डेमो वाले डाइस कोड यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर डेटा डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो डेटा डाउनलोड पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर मास्टर डेटा डाउनलोड होगा, अदरवाइज़ आपका यहाँ पर मास्टर डेटा डाउनलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको डेटा डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो जैसे डेटा डाउनलोड पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर मास्टर डेटा सफलतापूर्ण डाउनलोड किया गया है, उस पर आपको ओके करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर विद्यालय का नाम, राज्य, जिला, खंड, गांव का नाम स्वतः ही यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 प्रकार के पेज दिखेंगे जिसमें D2D सर्वेक्षण और यहाँ पर नामांकन वाला मॉडल दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपको होम पेज की यहाँ पर आपको मेन्यू बार जो 3 लाइन दिख रही है तो इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको डेटा डाउनलोड, डेटा सिंक, रिपोर्ट, गांव जोड़े और लॉग आउट वाला ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले आप जैसे डेटा डाउनलोड, तो आपके यहाँ पर आपके विद्यालय का डेटा आपको डाउनलोड करना है। तो जो भी डोर टू डोर वाला जो डेटा आपने अपडेट किया है तो उसका डेटा डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पर डेटा डाउनलोड पर क्लिक करना है। अगर कोई डेटा आपका अभी तक डेटा अपलोड नहीं हुआ है तो उसका डेटा आप डेटा सिंक पर जाकर डेटा सफलतापूर्ण अपलोड किया गया उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका वहाँ पर डेटा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका रिपोर्ट देखनी है। आपने जितने भी D2D जो आपने
कवर किया है उसकी आपको रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगी। तो आपको कितने हाउस होल्ड आपने कुल कितने हाउस होल्ड कवर किए तो उसका यहाँ पर आपको डेटा दिखाई देगा। कितने कितने हाउस होल्ड आपका अपलोड हो चुका है तो अपलोड वाले डेटा दिखेगा। कितने अभी हाउस होल्ड है जो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर कितने बच्चों का आपने कवर किया है बच्चों की डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। कितने बच्चे अभी तक अपलोड हो चुके हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। कितने बच्चे हैं अभी तक अपलोड नहीं हुए तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। उस प्रकार से यहाँ पर आपको कितने बच्चों का नामांकन हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद कितने बच्चे अभी तक अपलोड हो चुके हैं नामांकन वाले तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से डिटेल दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर कितने बच्चे अभी तक आप नामांकन में अपलोड नहीं हुए हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म का नाम, कुल, अपलोड, लंबित, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर समरी दिखेगी। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर बंद पर क्लिक करना है। बंद पर क्लिक करने के बाद आपको वापस मेन्यू बार को ओपन करना है। उस पर ओपन करने के बाद अगर आपको कोई गांव जोड़े पर क्लिक करना है तो अगर कोई आपको नया गांव और ऐड करना है इसमें तो आप यहाँ से नए गांव ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर राज्य का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़िले का चयन करना है। उसके बाद आपका ब्लॉक का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गांव का चयन करना है, जो भी गांव आपको ऐड करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चयन करने के बाद आपको यहाँ पर गांव जोड़े पर क्लिक करना है। जैसे आपने गांव जोड़े पर क्लिक किया तो आपका यहाँ पर डेटा डाउनलोड किया है तो आपका यहाँ पर गांव ऐड हो जाएगा। उसके बाद वापस आपको मेन्यू बार पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर अगर इस पेज से आपको यहाँ पर लॉग आउट करना है तो आपको यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करना है। क्या आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ नहीं पर क्लिक करना है। अगर इस पेज से बाहर निकलना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जब भी हम गांव में डोर टू डोर सर्वे के लिए जाएंगे तब आपको यहाँ पर D2D सर्वेक्षण वाले पेज को ओपन करना है। तो जैसे यहाँ पर D2D सर्वेक्षण वाले पेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जिस गांव का आप जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं तो उसका वो गांव आप ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक मालासर गांव है जिसका डोर टू डोर सर्वे करना है। उसके बाद यहाँ पर हाउस होल्ड नंबर से खोजे, जो भी आपने जितने भी हाउस होल्ड आपने कवर की है उसकी डिटेल आप यहाँ से उसको हाउस होल्ड को सर्च करके उसको आप खोज सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हम गांव में डोर टू डोर सर्वे के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले नए घर जोड़े पर क्लिक करना है। तो जैसे नए घर जोड़े पर क्लिक किया तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर घरेलू विवरण वाले क्वेश्चन शुरू होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मोहल्ले फलिया का नाम लिखना है। जो भी जिस गांव का मोहल्ले का आप सर्वे कर रहे हो तो उस मोहल्ले का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं राजपूत मोहल्ला एक है जिसका हम सर्वे कर रहे हैं, राजपूत मोहल्ला उसका सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मकान संख्या दर्ज करें। तो आपको यहाँ पर मकान संख्या दर्ज करनी है। तो एक गांव में अधिकतम हम 5 टीम मिलकर सर्वे कर सकते हैं। तो सबसे अगर एक ही गांव में एक ही टीम काम कर रही है तो आपको A1 से मकान संख्या A1 से स्टार्ट करनी है। अगर गांव में दूसरी टीम दूसरे मोहल्ले में जाकर काम कर रही है तो मकान संख्या आपको B1 से स्टार्ट करना है। अगर एक ही गांव में तीसरे मोहल्ले में 3 टीम मिलकर काम कर रही है, तीसरी टीम काम कर रही है तो वो C1 से स्टार्ट करेगा। अगर उसी गांव में अगर चौथी टीम काम कर रही है, चौथे मोहल्ले में जाकर काम कर रही है तो वो D1 से स्टार्ट करेगा। अगर एक ही गांव में 5वीं टीम 5वें मोहल्ले में जाकर काम कर रही है तो वो E1 से स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कोड रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर कोडिंग के हिसाब से हम मकान संख्या देकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर गांव में एक ही टीम काम कर रही है तो यहाँ पर A1 मार्क किया है। उस प्रकार से यहाँ पर अगर प्रथम घर पर पहुँचे तो वहाँ पर A1 घर पर A1 मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम A1 उसमें दर्ज करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में आगे से A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह से हम यहाँ से आगे से A50, A100 इस तरह से हम यहाँ पर मकान संख्या देते हुए उसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अधिकतम 1000 मकान संख्या इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं प्रथम यहाँ पर पहले घर पर पहुँचा हूँ। तो वहाँ पर पहले घर पर क्या इस घर में 0 से 18 आयु वर्ग का कोई बच्चा है, तो अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी जिस घर पे पहले घर पर पहुँचा हूँ वहाँ पर कोई बच्चा नहीं है तो वहाँ पर मैं नहीं मार्क करूँगा और वहाँ पर सहजे पर क्लिक करूँगा।
जैसे मैंने सहजे पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर डेटा सफलतापूर्ण आपका सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहला घर है उसकी डिटेल आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगी। जितने भी घर आप कवर करोगे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखती जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर वापस अगर दूसरे मकान पर जा रहे हैं तो आपको वापस आप नया घर जोड़े पर क्लिक करना है। उसके बाद वापस आपको यहाँ पर मोहल्ले का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे मकान संख्या पर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर वापस दूसरे मकान यहाँ पर A2 मार्क करना है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्रम बढ़ते क्रम में चलता रहेगा। तो A3 A4 A5 A6 इस तरह से हमारा यहाँ पर जिस भी मकान संख्या आगे से आगे हम बढ़ेंगे तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मकान संख्या मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरे मकान संख्या पर पहुँचा हूँ तो वहाँ पर कोई क्या इस घर में 0 से 18 आयु वर्ग का कोई बच्चा है, तो अगर यहाँ पर कोई बच्चा मिला है तो उसको हाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बच्चे की माता महिला अभिभावक का नाम क्या है तो आपको यहाँ पर फैमिली की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, भरनी है। तो यहाँ पर आप उनकी माता का नाम, बच्चे की माता का नाम लिखेंगे शांता देवी। तो यहाँ पर जो फैमिली की डिटेल भरेंगे वो इंग्लिश में ही आपको वहाँ पर मार्क करनी है। उसके बाद यहाँ पर माता महिला अभिभावक का रिश्ता क्या है बच्चे के साथ में, तो यहाँ पर है मदर है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे के पिता पुरुष अभिभावक संरक्षण का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप जगदीश जो उनके फादर है, तो यहाँ पर उनका रिश्ता क्या है तो फादर। अगर अन्य है तो अन्य, आप कोई अभिभावक है तो आप अन्य भी आप इसमें मार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अभिभावक के मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पर 10 डिजिट के मोबाइल नंबर आपको इसमें मार्क करना है। अगर नहीं है तो यदि कोई मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो आपको यहाँ पर 111 मार्क करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अगर अभिभावक के मोबाइल नंबर है तो आप उसमें अभिभावक के मोबाइल नंबर उसमें मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर आप धर्म क्या है तो आपका यहाँ पर धर्म का चयन करना है। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अन्य या बताने की इच्छा नहीं है तो इस तरह से उसमें पूछकर हम उसमें मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हिंदू है तो हिंदू। उसके बाद यहाँ पर सामाजिक वर्ग क्या है तो सामाजिक वर्ग का चयन करेंगे। SC ST OBC, सामान्य या अल्पसंख्यक है, SBC है, बताने की इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया सामाजिक वर्ग। उसके बाद यहाँ पर बच्चे की डिटेल हम यहाँ पर बच्चा जोड़े प्लस के निशान पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर बच्चे की डिटेल हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चे का नाम लिखेंगे। एक बच्चा है भावना एक बच्ची है जो A2 जो परिवार है उसमें है। उसके बाद यहाँ पर भावना का लिंग का चयन करना है। बालक है तो बालिका, बालक है तो बालक, बालिका है तो बालिका, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। तो इस प्रकार से यहाँ पर बालिका है भावना। उसके बाद क्या भावना की जन्म तिथि उपलब्ध है, तो अगर जन्म तिथि उपलब्ध है तो उसको हाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हाँ पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर भावना की जन्म तिथि क्या है तो यहाँ पर जैसे जन्म तिथि पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक कैलेंडर ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2023 के यहाँ पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर जन्म दिनांक चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2015। उसके बाद यहाँ पर मंथ आगे पीछे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंथ का चयन किया है। उसके बाद यहाँ पर डेट अपडेट किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भावना की आयु है 8 वर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कैलेंडर की सहायता से उसमें डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर क्या भावना की जन्म तिथि उपलब्ध है तो अगर नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भावना की आयु दर्ज करनी है। जो भी जितनी भी आयु है उसमें आयु आपको मार्क करनी है। जैसे भावना की आयु 8 साल है तो 8 साल उसमें मार्क किया है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको बच्चा 1 अप्रैल 2023 से पहले वाले बच्चे की आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप भावना की शैक्षणिक स्थिति का चयन करेंगे। तो यहाँ पर आपको भावना की शैक्षणिक स्थिति का चयन करना है। नामांकित है तो नामांकित, ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट, अनामांकित है तो अनामांकित। तो हम सबसे पहले नामांकित वाली स्थिति देखते हैं कि अगर बच्चा नामांकित है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो हम नामांकित बच्चे की शैक्षणिक स्थिति नामांकित स्थिति दर्ज की है। उसके बाद यहाँ पर आपको नामांकित कक्षा का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको आयु के अनुसार आपको यहाँ पर कक्षा दिखेगी। तो यहाँ पर आपको नामांक 8 साल है तो 8 साल में आपको यहाँ पर चौथी क्लास तक दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर 10 साल करता हूँ तो यहाँ पर आपको यहाँ
नामांकित। उसके बाद यहाँ पर आपको आयु के अनुसार यहाँ पर बढ़ते क्रम में कक्षा आपको यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर मैं भावना की आयु है 8 वर्ष है। उसके बाद यहाँ पर आप शैक्षणिक स्थिति नामांकित है। उसके बाद यहाँ पर आप नामांकित कक्षा का चयन करना है। तो नामांकित कक्षा है यहाँ पर तीसरी क्लास है। उसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन बताएगी निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे हैं, क्या ये प्राइवेट स्कूल से आया है या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से है तो आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना है, अगर प्राइवेट से है तो उसको हाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से है तो नहीं पर क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का चयन करना है आपको। गांव में जितनी भी स्कूल है तो आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल का चयन करना है। अगर कोई स्कूल आपको नहीं दिखती है, स्कूल नहीं है, तो आपको अन्य पर क्लिक करके आपको स्कूल का यहाँ पर नाम लिखना है। जो भी स्कूल है उसका आपको यहाँ पर नाम दर्ज करना है। तो यहाँ पर अगर स्कूल है तो उसको मैंने स्कूल मार्क कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाले परिवारों को बच्चों का चयन करना है। खाना अपदोष परिवारों के बच्चे हैं, बाल श्रम के बच्चे हैं, सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं, आश्रय वयस्क के संरक्षण के बच्चे हैं, कोविड के कारण के बच्चे हैं या अन्य कोई है तो अन्य का आपको यहाँ पर विवरण आपको इसमें भरना है। अगर यहाँ पर कोविड के कारण है तो आपको यहाँ पर कोविड के कारण का चयन करना है कि यहाँ पर कोविड जिन बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया है, जिन बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, जिन बच्चों ने संरक्षण को खो दिया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कोविड के कारण है तो आपको यहाँ पर कोविड के कारण का चयन करना है। अगर इसमें से कोई आपको लागू नहीं है तो आप लागू नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चयन करना, जो भी आपको यहाँ पर है तो उसका आपको यहाँ पर पूछकर आपको मार्क करना है। अगर लागू नहीं अन्य है तो आपको यहाँ पर अन्य का आपको मार्क करना है। अगर यहाँ पर लागू नहीं है तो आपको यहाँ पर लागू नहीं पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे बच्चे की नामांकन है तो नामांकन की स्थिति में हम शैक्षणिक नामांकन की स्थिति में हमने देखा है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट की स्थिति में क्या है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप आउट वाली कक्षा का चयन करना है। कौन सी कक्षा से ड्रॉप आउट हुई तो वहाँ पर कक्षा मार्क करनी है। उसके बाद यहाँ पर यदि ड्रॉप आउट है तो उसका कारण मार्क करना है। तो यहाँ पर आपको कारण का चयन करना है कि परिवार की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्कूल में शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है, बाल विवाह है, परिवार का प्रवास से बच्चे का लगातार अनुपस्थित रहना है, अभिभावक की शिक्षा के प्रति उदासीन है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बहुत सारे कारण यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसमें से कोई भी जो आपको कारण है उसमें आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है परिवार का प्रवास है। उसके बाद वापस वही क्वेश्चन, निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे हैं, कोई प्राइवेट से है तो उसको हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का चयन करना है। कौन सी स्कूल से ड्रॉप आउट हुई तो ड्रॉप आउट वाली स्कूल का चयन करना है। उसके बाद वापस आपको विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं तो अगर विशेष ध्यान देने वाले परिवार के बच्चे हैं तो आपको उसमें मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मार्क करना है। अगर इसमें से लागू नहीं तो लागू नहीं पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा ड्रॉप आउट वाली स्थिति में। अब हम देखेंगे कि बच्चा अनामांकित है तो अनामांकित की स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने अनामांकित शैक्षणिक स्थिति अनामांकित का चयन किया है। उसके बाद यहाँ पर अनामांकित है तो उसका कारण का चयन करना है कि अनामांकित किस कारण से, तो आपको यहाँ पर अनामांकित का कारण का चयन करना है। तो यहाँ पर परिवार की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति है, स्कूल में शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है, बाल विवाह है, परिवार का प्रवास। तो इस तरह से वापस आपको अनामांकित है तो अनामांकित का कारण आपको उसमें मार्क करना है। अगर यहाँ पर कोविड के कारण है तो आपको यहाँ पर कोविड के कारण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने परिवार का प्रवास है या सामाजिक आर्थिक स्थिति है तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मार्क किया है। उसके बाद वापस वही क्वेश्चन, विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं तो यहाँ पर लागू नहीं है तो लागू नहीं पर क्लिक करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर उस बच्चे की डिटेल को हम सेव करेंगे, सहेजे पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने सहेजे पर क्लिक किया इस प्रकार से डेटा सफलतापूर्ण सहेजा गया है, उसको ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बच्चे की डिटेल आपको यहाँ पर बच्चे जोड़े प्लस के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर इस बच्चे की डिटेल में और कोई आपको ऐड करना है तो वापस आप बच्चे का नाम जहाँ पर लिख रहेगा उस बच्चे के नाम पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको वापस बच्चे का जो
आपने जो एडिट वगैरह कुछ करना है तो आप वापस यहाँ से वापस आप एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप एडिट बच्चे की डिटेल में आप वापस एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एडिट किया है, उसके बाद वापस डेटा सफलतापूर्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बच्चे की डिटेल को एडिट भी किया है। उसके बाद यहाँ पर सहेजे पर, उसके बाद अगर इस A2 फैमिली में अगर कोई और बच्चा है तो आप वापस यहाँ पर बच्चा जोड़े प्लस के निशान पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वापस, और कोई बच्चा है तो आप वापस बच्चे की डिटेल आप इसमें अपडेट करेंगे। तो इस प्रकार से हम A2 फैमिली में वापस हम बच्चे की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वापस आप बंद करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वापस अगर A2 फैमिली में और कोई बच्चा नहीं है तो आपको यहाँ पर सहेजे पर क्लिक करना है। जैसे सहेजे पर क्लिक किया वो डेटा आपका यहाँ पर सफलतापूर्ण सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वापस A2 फैमिली की डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर जैसे जैसे हाउस होल्ड कंप्लीट करते रहेंगे, हाउस होल्ड कवर करते रहेंगे तो वो डिटेल आपको यहाँ पर दिखती जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको कोई हाउस होल्ड डिलीट करना है तो आप यहाँ पर डिलीट वाले पीछे की डिलीट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या आप वाकई हाउस होल्ड नंबर A1 को मिटाना चाहते हैं। अगर मिटाना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपने जितने भी परिवारों का आप यहाँ पर हाउस होल्ड कवर करोगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिटेल दिखेगी। तो अधिकतम आपने एक दिन में 50 हाउस होल्ड कवर किए हैं तो आपको यहाँ पर 50 हाउस होल्ड की डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। अगर कोई और नया आपको यहाँ हाउस होल्ड नया जोड़ना है तो आप नया जोड़े पर क्लिक करना है। नए जोड़े पर क्लिक करके आप यहाँ पर हाउस होल्ड जितने भी परिवार आप कवर करोगे तो आप उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। तो इस तरह से आपने एक दिन में अगर 50 हाउस होल्ड यहाँ पर कवर किए हैं तो आप दूसरे दिन A51 से वापस आप A51 से आप नया हाउस होल्ड वापस एंट्री करना है और A51 से वापस आपको नया हाउस होल्ड की डिटेल आपको यहाँ पर इसमें दिखेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर सर्वे करेंगे। तो इस प्रकार से हम वापस जैसे यहाँ पर अगर बंद किए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे बंद पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा क्या मालेसर गांव के सभी घरों का सर्वे पूरा हो चुका है। तो अगर इस गांव का सभी सर्वे पूरा हो चुका है, सभी मोहल्ले का सर्वे पूरा हो चुका है तो हाँ पर क्लिक करना है। अगर नहीं हुआ है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। जैसे आपने नहीं पर क्लिक किया उसके बाद आपको वापस D2D सर्वेक्षण और नामांकन वाले पेज पर ले जाएंगे। उसके बाद वापस आपको अगर इस पेज से आपको लॉग आउट होना है, बाहर निकलना है तो आपको वापस मेन्यू बार जो 3 लाइन दिख रही है तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग आउट वाले पर क्लिक करना है। क्या आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अगर इस पेज से अगर बाहर निकलना है तो आपको यहाँ पर लॉग आउट वाले पर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो वापस आपको ले जाएगा। तो आपको यहाँ पर अगर लॉग आउट करना है तो आपको लॉग आउट पर हाँ पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वापस आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम डोर टू डोर D2D सर्वेक्षण हम करते हैं। थैंक यू।